हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हम लोग अपने न्यू टॉपिक में, जो कि हम लोग का सॉइल। सॉइल मतलब हिंदी में मृदा या मिट्टी, ठीक है। मृदा या फिर मिट्टी, सॉइल, ठीक है। तो सॉइल मीन्स सॉइल क्या होता है। देखिए, सॉइल हम लोग के सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा है ना। आप अपने घर के बाहर भी देखिएगा तो बिना सॉइल के जो है अर्थ नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ टॉपिक्स पे। पहला है वेदरिंग, अपक्षय, ठीक है। अब देखिए, वेदरिंग का मतलब क्या होता है। जिस प्रक्रिया में मिट्टी बने उसे हम लोग अपक्षय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मिट्टी कैसे बनता है। देखिए ये कोई बड़ा जैसा रॉक है ना। ये अब वाटर और एयर के मतलब पानी से और वायु से छोटा छोटा टुकड़ा में ये टूट गया, ठीक है। छोटा छोटा टुकड़ा में अब ये छोटा छोटा टुकड़ा और छोटा छोटा टुकड़ा में टूटा और छोटा छोटा में टूटा। अब ये और भी मतलब प्लेन हो गया। अब ये और बहुत छोटा 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 टुकड़ा में टूट गया तो ये प्लेन हो गया, ठीक है। तो ऐसे होगा वेदरिंग, ठीक है। ये प्रोसेस हुआ। ये रॉक है बड़ा सा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मिनिमम 1000 ईयर्स लगते हैं। क्या लगता है? 1000 ईयर्स, ठीक है। अब ये रॉक कहाँ से आते हैं, है कि नहीं। ये क्वेश्चन हुआ रॉक कहाँ से आते हैं। तो हम लोग का जो लेयर ऑफ द सॉइल होता है, ये लेयर है हम लोग का सॉइल का, तो इसमें पहले हो जाएगा टॉप सॉइल, हम आपको बाद में बताएंगे। टॉप सॉइल ये, तो जो सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है इसको हम लोग कहते हैं बेड रॉक, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉक्स ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पत्थर होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से ये जब टूटेगा तो ये फिर सॉइल बन जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब आते हैं ह्यूमस पे। ह्यूमस क्या होता है? धरण। अब धरण क्या होता है, देखिए ये जो सॉइल है, ये लेयर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल का लेयर हो गया, यहाँ पे रॉक्स है। तो ये जो टॉप सॉइल होता है, फर्स्ट लेयर होता है जो इसका, इसके ऊपर में जो पत्ते गिरते हैं, जो सरे गले चीज होते हैं, जैसे पत्ता हुआ या फिर कोई डेड एनिमल्स या फिर डेड थिंग्स, मरा हुआ जीव है ना, या फिर कोई कचरा हम लोग फेंकते हैं तो वो जो हम लोग का ऊपर लेयर में होता है यहाँ पे, उसको हम लोग कहेंगे ह्यूमस, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने कुछ टॉपिक्स पे। तो हम लोग का ये टॉपिक है, हम लोग को ये है लेयर ऑफ सॉइल। क्या है ये? लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। तो देखिए पहला है सॉइल, जो हम लोग का होता है सॉइल, ठीक है। ये इसको हम लोग कहेंगे टॉप सॉइल मींस ए हॉरिजॉन, ठीक है। टॉप सॉइल मींस ए हॉरिजॉन। इसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष मिट्टी। क्या कहेंगे? शीर्ष मिट्टी, ठीक है। इसमें पेड़ पौधे होते हैं, इसमें जो है पेड़ पौधे उगेंगे, इस मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? ह्यूमस। हम आपको बताए थे यहाँ पे क्या होता है? ह्यूमस। तो अब आगे हम लोग दूसरा बी हॉरिजॉन, उससे नीचे लेयर होता है बी हॉरिजॉन, मींस टोटल 4 लेयर होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन को हिंदी में कहते हैं मध्य परत, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? मध्य परत, हाँ। तो बी हॉरिजॉन, इसमें क्या होता है बी हॉरिजॉन में कि जो मिट्टी होती है मींस इससे थोड़ा सा मतलब इस मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इसमें ह्यूमस तो नहीं होता है पर मिनरल्स होते हैं इसमें ज्यादातर, ठीक है। और इस मिट्टी में रॉक्स भी होते हैं, इस मिट्टी में पत्थर होते हैं, हल्का पत्थर होता है इसमें, ठीक है। ये हो गया बस मध्य परत या फिर बी हॉरिजॉन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे में, जो कि है सी हॉरिजॉन। क्या है? सी हॉरिजॉन। देखिए सी हॉरिजॉन में क्या होता है कि इसमें मतलब मीडियम मींस इसमें इससे ज्यादा पत्थर होते हैं, ठीक है। और इसमें मिनरल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसमें मिनरल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है।
इसको हिंदी में कहेंगे विद्रोहयुक्त सेल। क्या कहेंगे? विद्रोहयुक्त सेल। ठीक है, सी हॉरिजोन। ठीक है, तो अब हो गया आधार सेल। जो हम लोग का लास्ट है आधार सेल मीन्स बेड रॉक। हमको बताया था कि बेड रॉक में ही सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो इसमें भी होता है, इसमें सॉइल जब ये रॉक जो है ये टूटेगा तो ये ऊपर आ जाएगा सॉइल हो गया, तब ये जो रॉक यहाँ आ जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने और टॉपिक्स पे। आ गया टाइप्स ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल के प्रकार। देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल में पहला है सैंडी सॉइल मीन्स बलुई मिट्टी। सैंडी सॉइल मीन्स बलुई मिट्टी। अब देखिए बलुई मिट्टी क्या है? बलुई मिट्टी वो होता है जिसमें पत्थर मतलब छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा, छोटा छोटा, ठीक है, वो फाइन हो, ठीक है, छोटा छोटा उसमें पत्थर का टुकड़ा हो। आप बालू देखे होंगे ना, तो बालू मतलब रेगिस्तान देखे, रेगिस्तान उसका जो मिट्टी होता है उसको हम लोग कहेंगे सैंडी मिट्टी, मतलब सैंडी सॉइल, बलुई मिट्टी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्ले सॉइल पे मीन्स मृतमय मिट्टी। ठीक है, क्ले सॉइल मतलब मृतमय मिट्टी। अब मृतमय मिट्टी क्या है? इसको बहुत जगह करारी मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मिट्टी जो है ढेला मतलब कि एक पत्थर जैसा, छोटा पत्थर जैसा आकार ले लेती है। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे क्ले सॉइल। जैसे क्ले आप लोग खेलते होंगे, बहुत सारे बच्चे क्ले खेलते हैं, है ना, तो वैसा ही होता है क्ले सॉइल। ठीक है, बस इसमें मतलब बड़ा बड़ा पत्थर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लोमी सॉइल मीन्स दोमटी मिट्टी। देखिए लोमी सॉइल क्या है? इसका मिक्सचर मतलब सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का मिक्सचर जो है वो होता है लोमी सॉइल। मीन्स देखिए जो बलुई मिट्टी मीन्स इसका जो बालू से मतलब हल्का सा इसका बालू और इसका हल्का सा मतलब करारा मिट्टी, उसका दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग कहेंगे लोमी सॉइल, जो कि बहुत अच्छा है। ये जो सॉइल होता है ये बहुत अच्छा सॉइल होता है। इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स ये पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, और जो इसे एब्जॉर्ब नहीं होता वो इसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले हम लोग आते हैं कुछ और पॉइंट्स है। तो ये है टाइप्स ऑफ वेदरिंग। क्या है? टाइप्स ऑफ वेदरिंग मतलब अपक्षय के प्रकार। हम आपको बताए थे कि अपक्षय क्या होता है। अपक्षय द प्रोसेस बाय विच मतलब ये वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी बनती है। ठीक है, अपक्षय भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, दूसरा केमिकल वेदरिंग और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, पहला क्या होता है? फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग और तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, अब बायोलॉजिकल वेदरिंग का जो हम लोग बेडरॉक पढ़े थे, ठीक है, बेडरॉक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट रॉक्स। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग क्या होता है कि ये वेदरिंग जो है वो मतलब रॉक पे केमिकल डाल के उसको मिट्टी में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसको हम लोग केमिकल वेदरिंग कहते हैं। फिजिकल मतलब कि वो प्रकृति के द्वारा जो है चेंज होता है मिट्टी में, उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल वेदरिंग। और बायोलॉजिकल वेदरिंग मींस बायो के द्वारा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदरिंग, कितना टाइप्स ऑफ वेदरिंग होता है मतलब अपक्षय के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ए नंबर है 4, बी 2, सी नंबर है 3 और डी नंबर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी 3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। हम लोग आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल, इनमें से कौन सा सॉइल का प्रकार नहीं है। ठीक है, पहला है लोमी, दूसरा है क्ले, सी नंबर है सैंडी और डी है बेडरॉक। तो इसमें क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल, इस फॉलोइंग में इसमें कौन सा ऐसा मतलब ऐसा कौन सा है जिस जो सॉइल का प्रकार नहीं है, जो कि टाइप ऑफ सॉइल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बेडरॉक, क्योंकि बेडरॉक जो है
वो सॉइल नहीं है, वो लेयर है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में विच सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, ठीक है। मीन्स इनमें से कौन सा सॉइल जो है, इनमें से कौन सा सॉइल जो है वो बड़ा प्रोपोर्शन मीन्स ज्यादा मिट्टी कंज्यूम करता है, ठीक है। मीन्स ज्यादा मिट्टी अपने मतलब उसका जो पार्टिकल्स होता है, उसका जो मिट्टी होता है वो बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ढेला टाइप में। तो पहला है क्ले सॉइल, दूसरा है सैंडी सॉइल, सी नंबर है लोमी सॉइल एंड डी नंबर में है ऑल ऑफ दिस, इनमें से सब। तो इसका आंसर होगा क्ले सॉइल, क्योंकि इसमें जो है ज्यादातर जो है सॉइल मतलब एक ढेला के रूप में होते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने 4 क्वेश्चन, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है द सॉइल व्हिच कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स। मींस जो सॉइल, जो मिट्टी जो है ग्रेटर ज्यादा प्रोपोर्शन मतलब ज्यादा अच्छा पार्टिकल्स मींस फाइन पार्टिकल्स होता है, मींस ज्यादा उसमें फाइन पार्टिकल्स होता है, ठीक है। तो ए है लोमी, बी सैंडी, सी क्ले और डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी सैंडी सॉइल, क्योंकि इसमें जो है मतलब ज्यादातर बालू रहता है, जो कि एक अच्छा सा मिक्सचर होता है, मतलब वो जो है बहुत पतला होता है, थीन होता है, वो फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन होता है सैंडी सॉइल जो फाइन पार्टिकल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। तो हम लोग का आ गया 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें है द प्रोसेस बाय विच द सॉइल फॉर्म्ड। मींस कौन सा प्रोसेस, किस प्रक्रिया में जो है मिट्टी बनती है, सॉइल बनता है, ठीक है। तो ए होगा ह्यूमस, बी वेदरिंग, सी बोथ ए एंड बी दोनों में, ह्यूमस में और वेदरिंग में, या फिर डी नन ऑफ दिस मतलब डी कोई नहीं, ठीक है। तो इसका होगा बी वेदरिंग, क्योंकि वेदरिंग में जो है weathering is the process by which the soil is formed, ठीक है। तो weathering यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मतलब जिसमें जो है मिट्टी बनती है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में which of the following is a type of weathering, ठीक है। Which of the following मीन्स इनमें से कौन सा जो है वेदरिंग का एक प्रकार है, मीन्स अपक्षय का एक प्रकार है, ठीक है। पहला है फिजिकल मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल और इसमें से सब ऑल ऑफ दिस। तो इसमें होगा डी नंबर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये जो सब है 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग होते हैं, इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों वेदरिंग का पार्ट है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो अगर आपको कोई इसमें से कुछ नॉलेज गेन करने को मिलेगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।